के 10:30 बज रहे हैं। पता नहीं रोहन अभी तक ऑफिस में क्या कर रहा है। मैं तो कहती हूँ तू भी खाना खा और सो जा। नहीं मम्मी, रोहन को आने दो। मैंने जो नई रेसिपी बनाई है ना, वो मैं रोहन को अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। हाय रिंकू, क्या बात है, आप दोनों अभी तक जाग रही हैं? अच्छा हो रोहन तुम आ गए। क्यों, कोई संकट है क्या? अरे नहीं, मैंने है ना तुम्हारे लिए एक नई रेसिपी बनाई है और वो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। मतलब संकट है? जानती थी, अच्छी तरह जानती थी तुम्हारा ये मनहूस हस्बैंड है ना, तुम्हारे हाथ का बना खाना कभी पसंद ही नहीं कर सकता। ओफो सासू माँ, आप क्यों बेकार में आग लगा रही हैं? मैंने अभी तक खाना टेस्ट ही नहीं किया है, तो पसंद नापसंद का सवाल ही कहाँ उठता है? ठीक है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। चलो मम्मा। हे भगवान, प्लीज मुझे इन दोनों की रेसिपी से बचाना। तथास्तु। थैंक यू। तथास्तु। अरे चलो चलो जल्दी से खाना लगाओ डार्लिंग। आज खाना नहीं लगेगा। क्यों? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है डार्लिंग। हाँ हाँ, इसीलिए तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे इन दोनों की रेसिपी से बचाओ। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था डार्लिंग। आज से तुम्हें इस घर में खाना नहीं मिलेगा। हाय बेटा। अरे वाह डैडी, आज आप इतनी सुबह सुबह। वाह, आज तो ये बड़ी सुबह सुबह आ गए, क्या बात है? मुझे लगता है नींद में चल के आ रहे हैं। बेटा सही वक्त है, लो नाश्ता करो। हाँ ससुर जी, बड़े जोरों की भूख लगी है मुझे। डैडी ये लीजिए पैटीज, बहुत अच्छी है, नानी माँ ने बनाई है। नानी माँ ने बनाए फिर भी अच्छे हैं। मेरी रेसिपीज पे कमेंट करते हो, कोई जरूरत नहीं है खाने की, छोड़ दो। हाँ रोहन, इन औरतों की रेसिपीज पे कमेंट मत करना भाई, वरना भूखे रहोगे। हाँ ससुर जी, काश ये एडवाइस आप मुझे पहले देते। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताऊं आपको, कल क्या हो गया, मैंने यूं ही मजाक मजाक में भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी मुझे इन दोनों की रेसिपी से बचा लो। अरे वो दोनों इतनी भड़क गई, कल मुझे भूखे पेट सोना पड़ा। समझ गई, कल रात को तुम्हारी रंबा ने तुम्हें खाने को नहीं दिया, इसलिए तुम यहाँ आए हो। हाँ। रोहन तुम बहुत भोले हो। अरे भाई, इस तरह की प्रार्थना कोई करता है? अब मुझे देखो, पिछले 35 साल से इन्हें झेल रहा हूँ, इनका खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ वाह क्या खाना बनाया, वाह। अच्छा, तुम्हें मेरा खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, अब तो अच्छा लगने लगा है। अब तो अच्छा लगने लगा है। कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो? ससुर जी। कुछ नहीं, तुम भी छोड़ दो। यार बिट्टू, मैंने क्या किया? क्या मतलब तुम्हारी रंबा तुम्हें खाने को नहीं देगी, इसलिए तुम यहाँ आओगे? हाँ, हमें क्या तुमने होटल समझ रखा है? करेक्ट। ओके ठीक है सासू माँ, वो पैटीज तो टेस्ट कर लूं? हाँ, छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। अब इस घर में तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तुम दोनों सुन लो, आज से हम दोनों का सत्याग्रह। यस। गुड आफ्टरनून रोहन। गुड आफ्टरनून। तो मेरे गुड आफ्टरनून का ऐसा जवाब क्यों दे रहा है जैसे 2 दिन से तू भूखा हो? हंस मत दोस्त, मैं वाकई भूखा हूँ। क्यों? कल रिंकू ने कुछ नहीं खिलाया, आज रिट्टू ने कुछ नहीं खिलाया। अरे लानत है 2 बीवियां होने का। मुझे देखो, मेरी एक इकलौती बीवी है, रोज एक इकलौता डब्बा भेजती है मेरे लिए। टुटुन सर, आपका खाने का डिब्बा, दाल फ्राई, मटर पनीर, पराठे, दही बड़े वगैरह वगैरह। मेरी बीवी ने देखो क्या क्या भेजा है। शाबाश, मेरा दोस्त है ना। हाँ हूँ ना। कितनी अच्छी खुशबू है सर। ये है दाल। कोई बात नहीं, इसमें होगी। जरूर तूने सब कुछ खा लिया होगा डब्बा खोल के। नहीं सर, आपकी कसम, मैंने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया सर। ये डिब्बा खोल लो यार, इसमें कुछ होगा। इसमें होगा, इसमें जरूर होगा। थोड़ा सा कुछ है सर खत लेटर। बस खत? क्या लिखा है? प्यारे टुटुन, प्यारे टुटुन, तुम हमेशा खाना बनाने को लेकर मुझे ताने देते रहते हो, इसलिए आज मैंने तुम्हें खाना नहीं भेजा है। रितु कहती है जब तक तुम मर्दों को भूखे पेट नहीं रखोगे, उन्हें बीवी की इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलेगा। तुम्हारी मुनमुन। यार उन्हें छूट रहे, ये हाँ 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 कर रहा है। यार टुटुन,
इसका मतलब है कि तुम भी अपनी बीवी के खाने को क्रिटिसाइज करते हो। मैं समझा था कि मैं अकेला पागल हूँ जो ऐसा करता हूँ। तुम्हारी बीवी ने भड़काया मेरी बीवी को। मेरी बीवी ने? हाँ देखो आगे लिखा है क्या? मुझे फोन मत करना, मैं रीटू के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा, अरे अरे सब अब हम दोनों के खाने का क्या होगा, लंच का क्या करें? मुझे लंच की पड़ी है, मुझे यहाँ डिनर की चिंता खाए जा रही है। अरे यार खाने के बारे में कुछ मत बोल। कुछ मत बोल। आइए आइए, वेलकम वेलकम। हाँ रोहन, ये हमारे अमेरिका बेस्ड बिजनेस पार्टनर है। ये है मिस्टर अग्रवाल और ये है मिस्टर टंडन। हेलो, एंड ही इज रोहन खन्ना, चीफ एग्जीक्यूटिव। नाइस टू मीट यू। रोहन, अब मैंने लंच पे ले जा रहा हूँ। अरे लंच से याद आया, भाई रोहन की वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। याद है तुम्हें उस दिन रिंकू ने कितना अच्छा खाना बनाया था? काश हमें भी कोई घर बुलाता खाना खाने के लिए। भाई रोहन जी, हम तो बाहर का खाना खाते खाते बोर हो चुके हैं। अच्छा इतनी सी बात। तो भाई रोहन, कल रात का खाना तुम्हारे घर। चलिए फिलहाल तो होटल के खाने से ही काम चला लेते हैं। ओके चलिए चलिए, बाय रोहन। सर मेरी बात सुनिए सर। यार इन्हें कैसे समझाऊं कि रिंकू को खाना बनाना आता ही नहीं है। तो रितु भाभी को तो आता है। हाँ। रितु भाभी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। मर्दों की तानाशाही नहीं चलेगी, आवाज दो, हम एक हैं। बहनों, हम औरतें सारा सारा दिन मेहनत करके मर्दों की भूख प्यास मिटाती हैं, लेकिन ये निर्मोही, ये निर्दयी, ये हमें शाबाशी तो क्या, हमें अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। इसलिए जब तक वो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते, जब तक वो कान पकड़ के हमसे माफी नहीं मांग लेते, हम उनके लिए खाना नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। महिला एकता जिंदाबाद। ए, दिखता नहीं यहाँ मीटिंग चल रही है। अरे वाह, काफी नया टैलेंट आया हुआ है यहाँ। हाय हाय हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महिला आंदोलन को सपोर्ट। यस। चाय, गर्मा गर्म चाय। नया नौकर कौन है? रोहन, अरे अंकिल। लो टुटुन चाय पियो। लो तुम भी लो। लेकिन आप और किचन में? क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी है। वैसे जिंदगी में पहली बार मैंने किचन में हाथ आजमाया है। क्या हुआ यार? क्या लग ही रहा है कि तुम्हारे ससुर जी ने पहली बार किचन में हाथ पांव आजमाए हैं। क्योंकि अंकिल, आपने इसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया है। अरे यार अच्छा वो पीने से पहले पता चल गया। ओके ओके, ये बताओ तुम आए क्यों हो यहाँ? हाँ बताता हूँ। तू क्या है? क्या है ना, कल हमारे कुछ NRI एसोसिएट्स डिनर पे आने वाले हैं। तो नहीं डार्लिंग, तुम उनके लिए खाना बनाओगी प्लीज? मैं? खाना जरूर बनेगा, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, तुम्हारी सेकंड वाइफ बनाएगी। अरे रिंकू आज इतनी जल्दी कैसे सो गई? रिंकू चलो उठो जल्दी, खाना लगाओ मेरे लिए। रिंकू अरे आ गए तुम, बहुत काम किया ना ऑफिस में। Shut up! मुझे बताओ तुम दोनों कहाँ थी? हम घूमने गए थे। घूमने गए थे आप इतना भी नहीं जानती कि रात के वक्त घूमने नहीं जाना चाहिए? इट इज डेंजरस। अरे क्यों जिंदगी खतरे में डालती हैं आप दूसरे लोगों की? देख कैसे बोल रहा है ये। मम्मी जाने दो, इसे जो बोलना है ना इसे बोलने दो, हम चलकर सोते हैं। ओके चलो। हैं? अरे क्या जाके सो जाते हैं, मेरा खाना कौन लगाएगा? हमने तो खाना बनाया ही नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हें हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, तो हम खाना क्यों बनाए? अरे अगर ये मुझे पहले बताया होता ना तो मैं कम से कम रिट्टू के यहाँ जाके तो खाना खा के आता। हम जानते हैं कि तुम्हें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ भी सत्याग्रह चल रहा है ना। ओह रिंकू डार्लिंग प्लीज गुस्सा थूक दो। अरे कल मेरा बॉस 2 NRIs को लेके डिनर पे आने वाला है, और जानती हो बॉस ने तुम्हारे कुकिंग की बहुत तारीफ भी की है डार्लिंग। अपने मेहमानों को ट्रीट करना है ना तो जाकर उस रंबा को बुलाओ, समझे? नहीं। चलो मम्मा। डार्लिंग चल। डार्लिंग ओ करेगा अपनी बीवी की रसोई की कभी बुराई करेगा। ओह फोन। हेलो अरे बोलो। पीके इडियट मोबाइल बज रहा है। मोबाइल कहाँ है?
हाँ, ये है। हेलो। हाँ सर, रोहन बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? रात के इस वक्त जो शरीफ लोग करते हैं ना, वही कर रहा हूं। सो रहा हूं। तो जरा जाग जाइए और मुझे बताइए, क्या कल वाकई एनआरआईज हमारे यहाँ खाना खाने आने वाले हैं? हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि सर, कल मेरी एक भी बीवी खाना नहीं बनाएगी। व्हाट? रोहन, कान खोल के सुन लो। कल का डिनर तुम्हारे घर पे ही होगा। खाना चाहे तुम्हारी बीवी बनाए या तुम। ओके, और आप मेरी मदद करेंगे? क्या? अरे सर, इतने बड़े हो गए आप फिर भी प्लेट साफ नहीं कर सकते? जरा फास्ट काम कीजिए ना। अरे क्या है रोहन कि सर शायद किसी होटल में वेटर की नौकरी का इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे ऐसे वेटर को मैं तो अपने होटल में नौकरी नहीं दूंगा। यू मीन ही हैज टू वेट? ओह सर, ही आस्क्ड यू टू वेट। आई एम आस्किंग यू टू शट अप। एक तो मुझे इतना हल्का काम दिया है और ऊपर से कमेंट्स कर रहे हो। ओफो टुटुन, इतना भी नहीं समझता। अरे भारी आदमी है, इसे भारी काम देना चाहिए ना। या सर, आप एक काम कीजिए, आप घर का सारा फर्नीचर उठाइए, उसे बाहर ले जाके सुखाइए। और सर, आप भी सूख लीजिए। अच्छा, तुम दोनों आप कल ऑफिस ऐसा धोके सुखाता हूं ना, जिंदगी भर याद रखोगे। अगर डिसमिस नहीं किया ना तो मेरा नाम भी पीके श्रीवास्तव। सत्यानाश हो तुम लोगों का। अरे 5 मिनट में 3 प्लेटें तोड़ के रख दी हैं। रोहन, ओहो, अगर इसी रेट से प्लेटें टूटती रही ना तो डिनर में मेहमानों को हाथ में रोटी और जेब में सब्जी डाल के खानी पड़ेगी। she is absolutely right, idiot। कुछ तो रहम करो, कुछ तो मदद करो। इन दो गधों को कुछ नहीं आता। कोई रहम वहम नहीं। और वैसे भी अभी आपकी वाइफ का फोन आया था। अच्छा, रिक्वेस्ट कर रही थी? जी नहीं, कह रहे थे बिल्कुल मदद नहीं करना। ऑफिस तो ऑफिस, घर में भी कोई काम नहीं करते, काम चोर कहीं के। हाय मम्मी, नारद मुनि। बिट्टू। कौन? मुनमुन? बिट्टू, तुम्हारा ये टपोरी मुझे नारद मुनि क्यों कहता है? नानी माँ की कहानियों में नारद मुनि नाम के एक भगवान है जो इधर की बात उधर और इधर की बात इधर करते हैं। चुप कर, दिन ब दिन इसकी बदमाशी बढ़ती जा रही है। आई नो, प्लीज बुरा मत मानो। बिट्टू तुम अंदर जाओ। नया क्या है सुनाओ। अच्छा, तुझे पता है आज रिंकू के घर में खाना कौन बना रहा है? कौन? अरे रोहन, टुटुनोन का बॉस। डू टेल मी। लेकिन वो रंभा क्या कर रही है? रिंकू और उसकी मम्मी दूर से तमाशा देख रही है। Oh my God, मम्मी प्लीज चल के हम रंभा के घर ये देखते हैं कि रोहन कैसे खाना बना रहा है। कमल जब तक यहाँ था ना, मुझे एक बार भी दाल चावल बना के भी नहीं खिलाया। बेटा तुम जाओ, मुझे तो तुम्हारे पापा पर नजर रखने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा ना। है? मुझ पे नजर क्यों रखना चाहती हो? मैं तो शराफत से खाना बना रहा हूँ। जी हाँ, और खाना बनाते बनाते जो 2 बार पड़ोस की मिसेस ढींगरा के साथ बातें कर रहे थे वो। अब भाई देखो, ऐसा है कि जब बीवी कोऑपरेट ना करे तो आदमी को पड़ोसन का सहारा लेना पड़ता है। हाँ जी। भाजी। टुटुन, जरा देख तो चावल ठीक बने या नहीं। रोहन, ये चावल कम, खीर ज्यादा लग रही है। गधे, चावल इतने पतले होते हैं क्या? आई डोंट नो सर। अरे मेहमानों को बिरयानी के बदले क्या खिचड़ी खिलाओगे? आई डोंट नो सर। बट आई नो सर। सर, आज मेहमान चावल खाने के बजाय चावल पिएंगे। या शट अप। देखो देखो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास कैसे हंस रही है तुम्हारी स्टुपिडिटी पे। सर, वो इसलिए हंस रही है क्योंकि आपके नाक पे काला धब्बा है। चुप रहो। अभी तो तुम लोगों की वजह से सिर्फ मेरे नाक पे काला धब्बा आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो नाक कट के गिर जाएगा। कैसे खाएंगे? नाक नहीं, दाल खाएंगे। हम दाल खाएंगे। तूने दाल बनाई है ना? अरे कमाल की दाल बनाई, तो देख कैसी दाल है। देख कैसी दाल। दिखाओ दिखाओ। बोल कैसी है दाल। रोहन, बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी। हाँ। कि दाल में कुछ काला है। या
लेकिन तेरी तो दाल ही काली है। हाँ देखा, देखिए सर, दाल बनाने में मेरी दाल तो नहीं जल रही। अच्छा छोड़ो ना, टुटुन इस गधे को छोड़ो, एक काम करो, ये कुकिंग की जिम्मेदारी तुम ले लो ना। जी सर। हाँ सर कर रहा है सर, ये क्या खास जिम्मेदारी उठाएगा? क्यों क्यों, देखो ये कितनी अच्छी रोटियां बनाई है। हाँ देखिए ना कितनी अच्छी रोटियां हैं, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के अलग अलग देशों के मैप बनाए हैं। रिट्टू नो चीटिंग, मेरी बारी है, चलो एक ही पत्ता चाहिए। Oh my God, खेलो खेलो खेलो। रिंकू यार, किचन में रिट्टू, तुम? यस इसका मतलब तुम भी इनमें शामिल हो गई? यस, जहाँ मर्दों की नाइंसाफी की बात हो वहाँ सारी औरतें एक हो जाती हैं। यस यस, महिला एकता जिंदाबाद। क्या हुआ जी, मात खा गए क्या? लगता है खाना बनाना नहीं आ रहा। भाई ऐसा ही होता है, हम बीवियों के आगे तुम लोगों की एक नहीं चलने वाली। हाँ, महिला एकता जिंदाबाद। मैं भी देखता हूँ किसकी नहीं चलने वाली। भाई इसकी तो नहीं चलने वाली। क्यों? इसके एक भी पत्ते नहीं मिले। मुझे नहीं खेलना, मुझे मर्दों पे तरस आ रहा है। बड़ी आई तरस वाली, चुपचाप पत्ते उठा खेल, चल चल। इन गधों की वजह से नाक पे तो धब्बा लग गया, इज्जत पे नहीं लगे तो अच्छा है। कहाँ गए, घड़ी भी नहीं है। क्या कहा तुम्हारी बीवियों ने? सर मुझे लगता है कि हमें अपनी बीवियों के लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। अरे बीवियों के लिए नहीं, हमारे लिए। क्या हमारी बीवियों के लिए दूसरे पति आएंगे? नहीं, खाना बनाने के लिए। आइडिया सर, हम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को खाना बनाने के लिए बुलाते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर देता हूँ। हाँ, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता हूँ। मेरा मतलब है वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। सर आपकी गुड फ्रेंड तो काम वाली बाई है ना? हाँ वो तो सही है, लेकिन शट अप, यू शट अप। मतलब सर प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट फोन कीजिए। हाँ सॉरी, ये तो मेरा नाश्ता है। यस, रोहन है। हाँ, रोहन तो अंदर किचन में है, मगर आप? थैंक यू। अरे मगर आओ, हेलो, ये मेरा घर है। हेलो। यस, टुटुन है। डाले किचन में आओ। माय गॉड। मुनमुन, क्या कभी तुम्हें इतने प्यार से पुकारा था? नहीं ना, चलो। सुनिए, हाँ जी, बॉस है, किचन में है, खाना पका रहे, जाओ। आपकी गर्लफ्रेंड अंदर है। हाय, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या हो रहा है? कौन है ये तीनों औरतें? ये तीनों तुम तीनों की सब्स्टिट्यूट हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर रोहन। अरे सर आप आइए सर, आइए। हेलो, हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? आई एम फाइन। आइए मिस्टर रोहन, जी सर। आपके बॉस नहीं दिखाई दे रहे हैं? बॉस कामवाली के साथ हैं। मतलब ही इज विद अ गुड फ्रेंड सर। हियर ही कम्स। हेलो मिस्टर अग्रवाल। हेलो मिस्टर टंडन। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ये कॉस्ट्यूम आपका कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं, लेटेस्ट है, लेटेस्ट। वैसे ये आपको सूट भी बहुत कर रहा है। रोहन, Yes, sir. हमें अपनी बीवियों से इंट्रोड्यूस नहीं करोगे इन्हें? ऑफ कोर्स सर। आइए सर, मिलिए मेरी बीवी। सर मिलिए, ये है प्रीति, ये है अन्नपूर्णा और वो है काम वाली बाई। पारिजात। सर ये तीनों आपकी बीवी है? वो इसी की है और दो अंदर और है। अरे सर, 5 बीवियां, आपने तो मुझे द्रौपदी का मेल वर्जन बना दिया। आप कुछ लेंगे सर? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? जी नहीं, हम लोग डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। नहीं सर, पहले कुछ स्टार्टर्स हो जाए। सूप, जूस, कोल्ड ड्रिंक या फिर नो सूप, नो जूस एंड नो कोल्ड ड्रिंक।
बस तुम तीनों सामने बैठो। सर 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 आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर ये आपके सामने बैठी रही तो खाना कौन बनाएगा? बहुत बहुत लजीज खाना बना है, मजा आ गया। और आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया, मजा आ गया। मैं वाकई थोड़ा ज्यादा खा गया। और आप मिस्टर टिंडा? टंडन। डन। उन्होंने टिंडा ज्यादा खाया। यू आर ग्रेट मिस्टर रोहन। टंडन जी, मिस्टर रोहन नहीं बल्कि इनकी ये तीनों बीवियां ग्रेट है, खाना इन्होंने बनाया है। रियली? सॉरी सर, हम तीनों इनकी बीवियां नहीं है। हम तो इनकी फ्रेंड्स हैं। Yeah. Friends, you know, friends. Just good friends, good friends. Yeah, good friends. Shut up यार। Enough is enough। सर मैं सब कुछ बता देता हूँ। दरअसल ये तीनों हमारी बीवियों की सब्स्टिट्यूट्स हैं सर। What? बात ऐसी है कि हमारी बीवियां स्ट्राइक पर चली गई, इसलिए मजबूरन हमें इन्हें बुलाना पड़ा। मजबूरन सर, मजबूरन। मतलब इतना टेस्टी खाना आपकी बीवियों ने नहीं बल्कि उनकी सब्स्टिट्यूट्स ने बनाया था। नहीं सर, इनकी बीवियों का सब्स्टिट्यूट तो हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि खाना हमने नहीं बल्कि रीटू, रिंकू और मुनमुन ने बनाया है। आ जाओ। अरे और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इसका मतलब है तुम लोगों ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली? जी नहीं, ये सब कुछ हम लोगों ने आपके मेहमानों के लिए किया है। यस, और जैसे ही मेहमान चले जाएंगे हम भी वापस स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो हम इन तीनों को वापस बुला लेंगे। Shut up!